सिर्फ गलत इस्तेमाल कहाँ हुआ है सॉफ्टवेयर। मॅडम, आपण हे चित्र कशाला जाणलं? आम्ही इथे नारे देत असतो की EVM मशीन चोर आहे. याच्या मागचं कारण हे आहे की EVM मशीन ही लोकशाहीची चोरी करणारी मशीन आहे. अमेरिकन युनिव्हर्सिटीने हे सिद्ध करून दाखवलं होतं 2010मध्ये की भारतीय EVM मशीन ही हॅक होऊ शकते. त्यांनी एक जी खरी डिस्प्ले मशीनमध्ये लावलेली होती, हुबेहूब तशीच दिसणारी एक दुसरी डिस्प्ले त्याच्यामध्ये लावली आणि फक्त मोबाईलने मेसेज करून EVM हॅक करून दाखवली होती. EVM मशीन हा एक बॉक्ससारखा प्रकार असतो. त्याच्या आतमध्ये कोणती टेक्निक वापरलेली आहे हे आपल्याला दिसत नाही. त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी काहीच नसते. पण बॅलेट पेपर जर समोर असेल तर त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं ते बॅलेट पेपर कोणत्या प्रकाराने झाकलेलं नसतं, त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी असते. तर त्याच्यामुळे आम्हाला ट्रान्सपरन्सी पाहिजे, आमची लोकशाहीची चोरी होत नाही याची आम्हाला गॅरंटी पाहिजे. म्हणून आम्हाला बॅलेट पेपर पाहिजे. जर तुम्हाला इतकंच तुम्हाला कन्फर्म आहे की तुम्ही निवडणुकांमध्ये तुम्हाला जिंकून येणार आहात तुम्ही, तर तुम्हाला बॅलेट पेपरची एवढी भीती वाटायला नाही पाहिजे. म्हणून आम्हाला बॅलेट पेपरच पाहिजे, कारण आम्हाला ट्रान्सपरन्सी पाहिजे. परमार साहब, अभी आपने एडवोकेट चौहान के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो चित्र का जलाया गया है वो चित्र किस बात का था? वो EVM मशीन था। और जो भारत की आज स्थिति है कि हमारा चुनाव आयुक्त जो है, जब चुनाव की घोषणा करते हैं तब उनको रात में भी सपने आते हैं और रात में वो शायरियाँ बनाते हैं EVM के बारे में, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि EVM मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है और टेम्पर प्रूफ है और इसमें किसी भी तरह की हेरा फेरी नहीं हो सकती है। मतलब वो इस तरह से नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव आयुक्त है, लेकिन ये लग रहा है कि वो मोदी जी के द्वारा सिर्फ मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी और संघ का काम करने के लिए वहाँ बैठे। जिस तरह से 2 लोगों को 15 मार्च को अपॉइंटमेंट दिया और जिन 2 लोगों का सिलेक्शन करने के में जो 3 सदस्यीय टीम थी, उन्होंने 24 घंटे में उनका पूरा डोसियर चेक करके उसमें से इतने भारतवर्ष में से 2 लोगों को चुनाव आयुक्त बना दिया। और वो 2 चुनाव आयुक्त भी इतने सक्षम थे कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय के अंदर चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। तो ये एक पूरी तरह से इस देश का जो चुनाव अभी होने वाला है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, और इसलिए हम EVM का विरोध कर रहे हैं। और हम EVM का जो ये चित्र था उसको जलाकर हम अपना विरोध करते हैं। सबसे पहले तो मैं विद्या खोगरे मैडम को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने चित्र बना के लाया है EVM का, और उसको जलाने के पीछे जो कारण वो पुस्तक जाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा ऐसा है कि हम लोग 22 जनवरी से इस EVM हटाओ जेल बनाओ जन आंदोलन का पहाड़ बन के बैठे हुए हैं। इतने सारे मोर्चे सभा लेने के बाद भी हमारे नागपुर शहर के जिलाधिकारी इनको ज्ञापन देने के बाद भी वो ज्ञापन का सरकार को नहीं भेजना यही दर्शाता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठे हैं ये सरकार के अधीन और गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए इतना संघर्ष होने के बाद भी फिर भी EVM मशीन से चुनाव होने जा रहा है। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि, और मैं इस बात की आश्वस्त करता हूँ कि मैं एक वोटर हूँ, लेकिन इस बार मैं EVM से मतदान नहीं करूँगा। इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ जलाया हुआ है।